नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से रजनीश पांडे आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस स्मोक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हार मान लूं, कैसे हार जाऊं, क्योंकि मैं ही जानता हूं मेरा जीतना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से नई जिंदगी की भी शुरुआत होती है। इसलिए यदि जीवन में परेशानी है, समस्या है, अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि विश्व के सबसे ज़्यादा जो है दुखी इंसान आप हैं, तो उठिए, बाहर आइए, देखिए सड़कों पर कैसे लोग जो है गीली रोटी, कूड़े तक पे से कुछ अगर उन्हें खाने को मिल जाए तो उसके लिए भी लालायित रहते हैं। तो कम से कम इतनी बुरी स्थिति तो आप लोगों की नहीं होगी। इसलिए ये रोने वाली सिचुएशन को जो है रोकिए, बंद कीजिए, ठीक है। हम और आप पहले ऐसे करते थे, अब हमें नहीं करना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रोने गाने में अपनी जो है समय को वेस्ट करें या जो है दुनिया भर की सिंपैथी लेते फिरें, ठीक है। सिंपैथी लेने वाली आदत यदि आपके पास है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सिंपैथी किसी के आगे रो के क्यों दिखाना, ठीक है। किसी के आगे मत रोइए, अकेले में रोइए, एकांत में रोइए। और रोना क्यों, मजबूत बनिए, ठीक है। जिस दिन सफल होंगे उस दिन चिल्ला चिल्ला के रोना, मैं साथ दूंगा, मैं बोलूंगा रो, ठीक है। लेकिन जब तक सफल नहीं होते, रोना धोना और ये परेशानी का और ये बहानेबाज, मैं इसे बहानेबाजी कहूँगा और कुछ नहीं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है तो आपकी है, समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही ढूंढना होगा। कोई अवतार या कोई फरिश्ता नहीं आएगा जो आपकी मदद करेगा। इसलिए इन चीज़ों से को जो है इग्नोर करना सीखिए। सिर्फ पढ़ाई, उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, मैं बहुत मतलब कठोर शब्दों में कह लीजिए या प्यार भरे शब्दों में कह लीजिए, कुछ भी कहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बहानेबाजी करना बंद कीजिए। उठिए, जागिए, देखिए मुखर्जी नगर का चक्कर लगा के देखिए एक बार, तब पता लगेगा कंपटीशन किसे कहते हैं, ठीक है। अभी आप अंधों में काना राजा वाली स्थिति में यदि है तो उस स्थिति से बाहर आइए दोस्त। मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक एक सीट पे 100 लोग हैं और उसमें से 50 ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं और 10 ऐसे हैं जो टॉप में आने वाली कंडीशन में हैं। अब आप देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसलिए लगना होगा। चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर रवि कानन, जो कि कैंसर की बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे मिला है? डॉक्टर आर रवि कानन को, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? टिम साउथी। टिम साउथी, जो कि न्यूजीलैंड से हैं और 141वां विकेट लिया है इन्होंने, ठीक है। 141वां विकेट, ठीक है। तो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो है विकेट लेने वाले गेंदबाज है टिम साउथी, न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 141 विकेट को जो है लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ग्लोबल AI 2023, ग्लोबल इंडिया, यहाँ पे इंडिया कीजिएगा, ग्लोबल इंडिया AI 2023 की मेजबानी, जो कि अक्टूबर 2023 में होगा। ग्लोबल इंडिया AI 2023 जो कि
अक्टूबर 2023 में होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 जो कि अक्टूबर 2023 में शुरू होंगे, उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है। एक बहुत ही चर्चित नाम यशस्वी जायसवाल। ये कौन है? पॉलिटिशियंस है, मैथमेटिशियंस है, साइंटिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, ऑथर हैं, क्या है यशस्वी जायसवाल? चर्चा में है, रिसेंटली जो है न्यूज़पेपर में भी और बहुत सारे माध्यमों से आपने देखा होगा। यशस्वी जायसवाल इनमें से क्या है? तो यशस्वी जायसवाल जो है वो कौन है प्यारे बच्चों? क्रिकेटर हैं। यशस्वी जायसवाल कौन है? क्रिकेटर हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट, गजकोथा, ये क्या है? रिवाइज कराया होगा, नोट्स बनाए होंगे, बार बार पढ़ रहे होंगे, तो मेरे कहते ही आप लोग जो है समझ गए होंगे। गजकोथा, गज है मतलब गज यानी कि हाथी, है ना। तो हाथियों की जो है फेंसिंग और रेलवे ट्रैक इन सब से बचाने के लिए कहाँ हैं, इनकी लोकेशन पता करने के लिए गजकोथा नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। किसने? असम गवर्नमेंट ने। असम की कैपिटल को कमेंट करके बताइए, असम की कैपिटल क्या है? असम की राजधानी जल्दी से उत्तर में बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने भारत के बाहर फर्स्ट ग्लोबल कैंपस की जो है आधारशिला रखी है, की जो है बात की है। तो IIT दिल्ली का पहला ग्लोबल कैंपस, फर्स्ट ग्लोबल कैंपस जो कि भारत के बाहर होगा, IIT दिल्ली का कैंपस, वैश्विक कैंपस जो कि भारत के बाहर होगा, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? कहाँ पे होगा? वो होगा अबू धाबी में। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अबू धाबी में IIT दिल्ली की जो है पहला ग्लोबल कैंपस जो है वो स्थापित होगा। नेक्स्ट है केर पूजा। केर पूजा जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है, केर पूजा जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है, और आर्ट एंड कल्चर वाले विशेष तौर पे ध्यान देंगे। केर पूजा जो कि एक हिंदू त्योहार है, एक हिंदू फेस्टिवल है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? केर पूजा। तो केर पूजा जो है मनाया जाता है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर पूछेंगे, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। सत्यदेव नारायण आर्य कौन है? यहाँ के क्या है? CM। तो त्रिपुरा में जो है केर पूजा जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है, वो मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और CM कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। नेक्स्ट, मंगला नर्लीकर जो कि हाल ही में इनका जो है देहांत हो गया। मंगला नर्लीकर जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये कौन थी? ये थी मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ। ठीक है। मंगला नर्लीकर कौन थी? मैथमेटिशियन, जो कि जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। और इनकी पुस्तक है बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी पुस्तक है अ कॉस्मिक एडवेंचर के नाम से इनकी जो है क्या है? पुस्तक है। ठीक है।
तो ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के लिए। आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे और ज़रूर पढ़ रहे होंगे। इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा होगा तो भी पढ़ रहे होंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यदि आपका पढ़ने का मन नहीं है फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो सफलता नज़दीक है। तो मन हो या ना हो पढ़ना तो पड़ेगा। यदि सफलता है तो क्यों ना मन लगा कर ही पढ़ें, ठीक है। उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी जो है पढ़ाई भी खुश रहेगी और फिर मंजिल दोनों मिलके जो है फिर मंजिल तक भी पहुंचेंगे। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।